Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about semiconductors manufacturing और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is Indian government encouraging it in India. So first of all let's see why is it news. आखिर ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए PLI स्कीम में जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है उसके थ्रू 1645 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है. एंड इस PLI स्कीम का मेन एम ही है इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इनकरेज कर रही है. इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जरा हम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. आगे सेमीकंडक्टर होता है क्या. देखिए, सो ए सेमीकंडक्टर इज ए सब्सटेंस दैट हैज स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज that enable it to serve as a foundation for computer and other electronic device. एंड इससे रिलेटेड और बात करें तो कॉमन जो एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स हैं आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कॉमन है जिसे सभी लोग जानते हैं. एक्चुअली सेमीकंडक्टर की खोज जो डिस्कवरी है 19th सेंचुरी में हुई थी. एंड एक वाइडली नोन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है जो लगभग एवरीवन को पता है. एक्चुअली होता क्या है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है लाइक लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टैब हो गया, कोई भी आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करंट सिनेरियो में देखते हैं सब में सेमीकंडक्टर की ज़रूरत होती है. एंड जो फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है लाइक AI हो गया, IoT हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इन सब के लिए भी सेमीकंडक्टर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. मीन्स विदाउट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया जा सकता है. अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इंडियन गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को क्यों इनकरेज कर रही है. इन सारी बातों को जरा समझ. देखिए, एक्चुअली सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन यूनिट होती हैं वो सिलिकॉन जैसे रॉ एलिमेंट को इंटीग्रेट सर्किट में कन्वर्ट कर देती हैं जो कि वर्ल्ड के सभी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. एंड एक्चुअली हम बात करते हैं तो करेंटली जो इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट है वो लार्जली इंपोर्ट बेस्ड है. मींस इंडिया में मैक्सिमम क्या होता है, सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट किया जाता है. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो मार्केट है उसे सेमीकंडक्टर इंपोर्टर से बदलकर एक्सपोर्ट तौर पर कन्वर्ट करना चाहती है. एक्चुअली होता है क्या है, करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड जितने भी सेमीकंडक्टर का मार्केट है उसमें से 80% आप समझिए ओनली 2 नेशन के पास है. एक तो है ताइवान और दूसरा है कोरिया. मीन्स 2 नेशन ऐसे हैं जिनके पास सेमीकंडक्टर मार्केट का 80% शेयर अकेले है. एंड इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को सेमीकंडक्टर डेवलपर के तौर पर क्रिएट करने की. करेंटली अगर हम बात करें इंडिया में तो अप्रॉक्स आप समझिए $27 बिलियन के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका इंपोर्ट होता है. एंड 2026 तक ये बढ़कर $64 बिलियन होने की एक्सपेक्टेशन है. मीन्स क्या है, आप समझिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है सिर्फ सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट पर पे करना पड़ रहा है. करेंटली अगर हम बात करते हैं तो करेंटली इंडिया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का ओनली 3% प्रोड्यूस करता है. आप समझिए ओनली 3%, जबकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारी डेवलपिंग इकॉनमी है. फिर भी जो सबसे बड़ा कारण इसके पीछे क्या है कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में लार्ज स्केल पर नहीं है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वगैरह हैं उनका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है. एक्चुअली इंडिया के पास क्या है कि एक लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं जो या तो इंडिया में हैं या फिर अदर नेशन में जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको डिजाइन एंड डेवलप करने पर काम कर रहे हैं. ऐसे में इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के फॉर्म में डेवलप करना आसान हो सकता है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है, क्योंकि इंडिया के पास जो इंटेलेक्चुअल लेबर है उसकी कमी नहीं है. रिसेंट सिनेरियो में आप क्या देखें कि जो इंजीनियर्स हैं दूसरे नेशन में जाके काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ डेवलपमेंट ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अदर नेशन में जाकर वहाँ पर अच्छे खासे पेमेंट मिल जाती है. सेमीकंडक्टर के मामले में देखें तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट रही हैं उन्होंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट रिसेंट गवर्नमेंट ने 2019 से इस पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया है. एंड रिसेंट सिनेरियो में आपने देखा होगा कि वेदांता ग्रुप ने भी जो सेमीकंडक्टर है उसे डेवलप करने के लिए दूसरे नेशन की कंपनी के साथ टाई अप कर रही है और डेवलप करने की कोशिश कर रही है. मीन्स दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के फॉर्म में डेवलप करने के लिए जो प्राइवेट एंटिटीज़ है उन्हें इंकरेज कर रही है. जैसा कि ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि PLI स्कीम के थ्रू 1645 करोड़ रुपये अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है. तो ऐसे में क्या होगा कि वन साइड तो गवर्नमेंट का जो इंपोर्ट बर्डन है वो कम हो जाएगा, अदर हैंड
जो एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, नए नए जॉब क्रिएशन होंगी। मीन्स नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा इंकरेज करने के लिए। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे प्रमोट कर रही है, इंकरेज कर रही है। तो होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।